ही इज एक्सेप्टिंग एनीथिंग एंड एवरीथिंग। एंड इट इज वेरी स्टूपिड जब हम कोशिश करते हैं कि प्रभु को कुछ अर्पण कर दे, जो पूरी सृष्टि प्रभु की है, जब पूरी सृष्टि चेतना की है, तो हम उनको क्या ऑफर करेंगे? हम उनका ही उनको कुछ दे रहे हैं ना। सो आप उनको 1 रुपए का चढ़ाएं कुछ, 11 रुपए का चढ़ाएं कुछ, लाख रुपए का चढ़ाएं कुछ, जो कुछ भी हो, what matters is the mind with which you are doing the act. How are you offering? With what thought process? Which center? इसीलिए शबरी के बेर इतने महत्वपूर्ण हो जाते हैं। तो यदि आपके जीवन में कठिन समय आता है, उसे भी उसका प्रसाद समझ के स्वीकार कीजिए और उचित कर्म कीजिए। ये बिल्कुल नहीं कहा जा रहा है कि कोई आपको उल्लू बना के जा रहा है, कोई आपके 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 साथ छल कर रहा है तो आप उल्लू बने जाएंगे, ये नहीं कहा जा रहा है। लेकिन आप विक्टिम मोड में नहीं आ सकते कि मेरे साथ तो छल हो गया, मेरा तो ये सब लूट लाट लिया गया। अपनी क्षमता अनुसार बिल्कुल लड़ जाइए और उसके बाद जो भी होता है सहज स्वीकार। मोक्ष की इच्छा भी तो एक प्रकार का पुण्य की इच्छा है ना। मुझे मुक्ति दो, किससे मुक्ति दो? असल में इसीलिए मोक्ष तब प्राप्त होता है जब मोक्ष की भी इच्छा खत्म हो जाए। क्योंकि किससे मुक्ति दो? मुक्ति तो स्वयं से ही चाहिए, मैं से ही चाहिए। तो जब मुक्ति मांगने वाला ही नहीं बचा, तो मोक्ष किसको चाहिए? It's and close your eyes. Observe silence for a little while. Get centered, get grounded. May we be blessed with divine intervention. नमस्कार, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। आज थोड़ा लेट हो गया, अपॉलजीज फॉर दैट। कहाँ तक किया था हमने? वी डिड 25th, राइट? हाँ जी, 25 हो गया हमारा। क्या कह रहे थे कृष्ण 25वें में? और वहां से कोई प्रश्न वगैरह है तो पूछ लीजिए। जैसी हमारी भावना होती है, जिसको हम भजते हैं वो हमको प्राप्त होते हैं, और कृष्ण को ये बात भजते हैं तो कृष्ण प्राप्त होते हैं। हमको, ये बात चौथे अध्याय से कृष्ण बता रहे हैं और अलग अलग तरीकों से उन्होंने बताया है। जिसको हमने जब अट्रैक्शंस के भी 4 तल देखे थे, तब भी हमने ये देखा था कि हम किस जहां आकर्षित होते हैं हमारा जीवन वैसा ही हो जाता है, उसी प्रकार का सृजन होता है। याद है आकर्षण के 4 तल? पहला तल था जब पदार्थ का सृजन होता है। दूसरा तल था जब जीवन का सृजन होता है। So first was when we get attracted towards material thing, then material takes birth. The second was when we get attracted towards opposite gender, then um, there is a life form. The third was when we get attracted in our thought process. So then there was creation of creative stuff, जिसको हम कहते हैं poem है, चित्रकार है, and all of that. And the fourth level of akarshan was towards the truth, which only when happens shraddha comes into our life. तो तभी भी हमको वही कृष्ण कह रहे हैं ना कि हम जीवन में किसको वरीयता दे रहे हैं, हमने क्या चुना है आकर्षित होने के लिए। तो अलग अलग तरीके से हमको बता रहे हैं।
चलिए आगे पढ़ते हैं, 26 देखते हैं। एक सवाल था मेरा। बताइए अरविंद जी। For example, if I follow a guru हम्म and uh, then is he, well, if I follow him or her, will that replace Krishna in that matter, or if Krishna would be different? बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो मिलाए। What does a guru do? Guru गुरु, gives you हाँ गुरु को gives you knowledge, gives you direction, takes you to the truth actually, वो truth की तरफ ले जाते हैं. What is the truth? Truth is which is basic uh, basic फॉर्म ऑफ जो सृष्टि के जो नियम है, कानून है, वो उसके हिसाब से जो चल रहा है, वो वही ट्रुथ है. जो अनट्रुथ है, मतलब जिसको हम झूठ बोलते हैं, जो रियलिटी में है ही नहीं, उसकी बात हम करते हैं. तो वो झूठ है, वो गलत है, उसकी बात करते हैं. गुरु जो है ना, हमको हमसे मिला देता है. ओके. हम मतलब क्या? The real you, not the one, not the conditioned you, not the one who comes up with all the physical and social conditioning, not the one who is driven by the tendencies. Guru makes us or becomes the catalyst in us meeting the real self. So if Krishna is doing that for you, Krishna is the Guru. And if there is somebody in human form or other form who is doing this for you, that person is your Guru. So then you worship Krishna or do not worship Krishna, when you meet yourself, the real you, you know that you itself is the ultimate. कृष्ण क्या है? कृष्ण कोई व्यक्ति थोड़ी है, चेतना है ना. तो आप चेतना से मिल लेते हैं. कृष्ण इज द चेतना एंड यू मीट द चेतना. So in certain way, it rather actually you are meeting the real Krishna only. ठीक है. Very Yeah. powerful. ठीक है. Okay. Yes, 26th. पत्रं पुष्पं फलं तोयं यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहं भक्तिपूर्वकम् अश्नामि प्रयतात्मनः. पत्रम पुष्पम फलम तोयम. पत्रम पत्ते को कहते हैं, पुष्पम हम सब जानते हैं, फल जानते हैं, तोयम पानी को कहते हैं, वाटर. यह में भक्त्या प्रयच्छति. यह इज हुएवर, में मी, भक्त्या भक्ति से, प्रयच्छति चढ़ाता है, ऑफर करता है. तत् अहम भक्ति उपहरितम. that which is offered with devotion, that I ashnami prayat atmanah. Ashnami is accept. Prayat atmanah, of the pure mind. Whoever offers me a leaf, a flower, a fruit, or water with devotion, I accept that offering with devotion of the pure minded. ये क्या अर्थ दिया था? Whoever with devotion offers me a leaf, a flower, a fruit, or water, that I accept the devout gift of the pure mind. So what he accepts is actually the gift given by the pure mind. इसमें क्या कहते हैं?
गीता प्रेस में। जो कोई भक्त मेरे लिए प्रेम से पत्र पुष्प फल जल आदि अर्पण करता है, उस शुद्ध बुद्धि निष्काम प्रेमी भक्त का प्रेम पूर्वक अर्पण किया हुआ वह पत्र पुष्प आदि मैं सगुण रूप से प्रकट होकर प्रीति सहित खाता हूँ। काफी सारे शब्दों को इन्होंने आरोपित कर दिया है, इसकी आवश्यकता नहीं है। But what essentially he is saying is, he he is accepting anything and everything, and it is very stupid जब हम कोशिश करते हैं कि प्रभु को कुछ अर्पण कर दे। जो पूरी सृष्टि प्रभु की है, जब पूरी सृष्टि चेतना की है, तो हम उनको क्या ऑफर करेंगे? हम उनका ही उनको कुछ दे रहे हैं ना। ऐसा कुछ तो नहीं है जो that is owned by me and you especially, which we can offer him. That is so stupid a thought. So आप उनको 1 रुपए का चढ़ाएं कुछ, 11 रुपए का चढ़ाएं कुछ, लाख रुपए का चढ़ाएं कुछ, जो कुछ भी हो, what matters is the mind with which you are doing the act. How are you offering? With what thought process? Which center? जो भी आप ईश्वर के लिए लेकर के आते हैं, इसीलिए शबरी के बेर इतने महत्वपूर्ण हो जाते हैं। It is not about if she has eaten it to taste it. Look at the intention, look at the feeling, look at the center she is operating from. लेकिन हमारे साथ क्या होता है ना, हमारे साथ एक भसड़ कर दी गई है, अलाई फॉर अस। और वो ये है कि हमको ये बताया गया है कि जब तुम मंदिर जाओ तो तुम स्नान करके जाओ, जब तुम ईश्वर के समक्ष जाओ, जो क्योंकि हम ईश्वर को सगुण रूप में देखते हैं, तो मैं फिलहाल उसकी बात कर रही हूँ। निराकार का तो हमको कुछ अंदाजा ही नहीं होता है। आपके पास कई तरह के तरीके दे दिए जाते हैं, ये करके ही प्रवेश करना है, जबकि उनका अर्थ बस इतना है कि जब आप स्नान करते हैं तो आप अपने शरीर की शुद्धि से ज्यादा मन की शुद्धि पर ध्यान दें। वो एक प्रकार का ना लक्षणा है। इट्स एन इंडिकेशन दैट यू आर सपोज टू एंटर विथ अ प्योर माइंड एंड हार्ट। इट्स एन इंडिकेशन। इसीलिए चप्पल बाहर रखना है। व्हाई? लीव अवे ऑल द कंडीशनिंग। चप्पल क्या है? धूल है ना, एक्स्ट्रा कुछ बाहर का उठा लिया है। सो कंडीशनिंग भी क्या है? एक्स्ट्रा कुछ बाहर का उठा लिया है। सो गो टू हिम विदाउट कंडीशनिंग, go to him without judgments, without biases, without prejudices, without expectation, without your own ideologies. ऐसे जाइए उनके पास दोष रहित होकर के। लेकिन हम जाते हैं ना, हमारा एक पूरा बंडल होता है, हमारे जाने का एक तरीका होता है। देयर इज अ कंप्लीट प्रोसेस। क्या कहते हैं, वो एक धारणाएं दे दी गई हैं हमको, मान्यताएं दे दी गई हैं। दैट इज द एथिकल वे ऑफ अप्रोचिंग द सोशली एक्सेप्टेड नॉर्म। और उसके बाद हम वहां जाकर के बोलते हैं कि देखो ये नहीं काम बन रहा, वो नहीं काम बन रहा, इसको ठीक करा दो, उसको ठीक करा दो। प्रभु मेरा ये काम हो जाएगा तो मैं 11 लड्डू चढ़ाऊंगी। दिस इज हाउ वी अप्रोच। बट कृष्ण इज सेइंग immaterial how you what you are giving me, what you are offering me, but how you are offering me, with what center, with what mind, that is very very important to me. If you look from the on the surface, आप ऊपर से देखेंगे घटना एक ही है। सब पुष्प चढ़ा रहे हैं, सब फल चढ़ा रहे हैं, सब बत्ती दिखा रहे हैं, दिया दिखा रहे हैं, धूप दिखा रहे हैं। ऊपर से घटना सबकी एक है।
लेकिन भीतर जो कुछ घट रहा है ना, वो सब कुछ डिफरेंशिएट कर देता है। So when you go there soaked in devotion and go there with pure mind, not with an ethical mind, not with a social mind. कृष्ण के पास अब जब भी जाएं, तो इसका मतलब क्या है? अब बहुत सीधी सी बात है ना, एक दिन में अचानक से कोई प्योर नहीं हो जाता। पूरा बचपन हमने एक प्रकार से गुजारा है, हमने एक प्रकार की शिक्षा प्राप्त की है, हमारा अनुभव रहा है एक प्रकार का, हमें बहुत सी बातें सिखाई गई हैं। तो जो प्रति क्षण दोष रहित होने का प्रयास नहीं करेगा, उस प्रकार जीने का प्रयास नहीं करेगा, वो कृष्ण के समक्ष भी अचानक से वैसा नहीं हो जाएगा। यदि मन में कुटिलता भरी है, यदि मन में व्यापार भरा है, वो स्वतः ही आ जाएगा। आप चाहे ना चाहे, दैट विल ऑटोमेटिकली कम। सो दैट इज टू बी अंडरस्टूड। इसीलिए हम जब मन चंगा तब कटौती में गंगा की बात करते हैं। और इस प्रकार के तो भारत में कई घटनाएं हुई हैं, कई घटनाएं। वी डू नॉट नीड प्रूफ्स, उनको हम भले चमत्कार कह लें, बट अ प्योर माइंड रियली कैन डू एनीथिंग। इसमें है कुछ और? सो इन एडिशन टू दैट, यदि आप ध्यान दें तो असली चीज अर्पण करने के लिए क्या है? व्हाट डज इट टेक फॉर यू टू गो देयर विथ शुद्ध मन? अपनी वासनाएं, अपने आप को ही अर्पण कर देना है, अहंकार को ही अर्पण कर देना है, द आई एमनेस उसको ही दे आना है। और उसके बाद जो भी लेके जाओ, जैसे भी लेके जाओ, बिना कुछ लेकर के जाओ, सब बढ़िया है, सब उचित है। यस। 27। ऋचा जी, लेकिन मेरे को एक सवाल जो आया, आप अहंकार को अर्पण कैसे करेंगे? सपोज आप मंदिर में जा रहे हैं तो उस वक्त क्या करेंगे आप? तभी आप क्या कर रहे हैं? अहंकार सूक्ष्म चीज है ना, हम्म। तो उसको भाव रूप से अर्पण करेंगे। अहंकार अर्पण करने का मतलब ही यह है कि अब जब भी जीवन में आप मुझे पसंद है, मुझे नापसंद है, मैं ये करूंगा, मैं ये नहीं करूंगा, ये सब छूट जानी चाहिए। ऑल ऑफ दिस शुड गो अवे। अहंकार अर्पण करने का यही अर्थ है। देन यू कांट ऑपरेट फ्रॉम द सेंस ऑफ अटैचमेंट। मोह से फिर आप चलित नहीं हो सकते। मेरे साथ ऐसा कर दिया, मेरे माता पिता ने ये किया, मेरे बच्चों ने ये किया, मेरे पति पत्नी ने ये किया, मेरे मित्रों ने ये किया, मेरे साथ छल किया गया, ये सब फिर आप नहीं कर सकते। फिर यदि वो ऐसा कुछ हो रहा है, आप जो उचित कर्म है वो करेंगे और ये जानेंगे कि वो आपके पास आया ही है क्योंकि आपका अस्तित्व टेस्ट ले रही है, वो आपकी परीक्षा की घड़ी है। स्रोत इतनी सरलता से नहीं मिलता है,
परीक्षा अनिवार्य है, इट्स अ मस्ट, नॉन निगोशिएबल। नचिकेत जैसे छोटे बच्चे को जब यम ने नहीं छोड़ा, पूछ लिया नचिकेत ने मृत्यु के राज के विषय में, तो इतने प्रलोभन दे दिए एंड टेस्टेड। नचिकेत ने सब कुछ फाइनली गिव अप किया कि नहीं, मुझे नहीं चाहिए, देन ओनली ही वॉज एक्सेप्टेड। अदरवाइज मृत्यु के विषय में तो कुछ नहीं बता रहे थे। तो यदि आपके जीवन में कठिन समय आता है, उसे भी उसका प्रसाद समझ के स्वीकार कीजिए और उचित कर्म कीजिए। ये बिल्कुल नहीं कहा जा रहा है कि कोई आपको उल्लू बना के जा रहा है, कोई आपके आपके साथ छल कर रहा है तो आप उल्लू बने जाएंगे, ये नहीं कहा जा रहा है। लेकिन आप विक्टिम मोड में नहीं आ सकते कि मेरे साथ तो छल हो गया, मेरा तो ये सब लूट लाट लिया गया। अपनी क्षमता अनुसार बिल्कुल लड़ जाइए और उसके बाद जो भी होता है सहज स्वीकार। ये कृष्ण बिल्कुल नहीं कह रहे हैं कि लड़ना मत, कुरुक्षेत्र के बीच में हो रही है गीता, भूलिएगा मत। अपने कर्म से पीछे नहीं हटना है किसी भी क्षण, किसी भी कीमत पर। कर्म अपरिहार्य है, इनएविटेबल। ठीक है। पूछना चाहता था ऋचा जी, देखिए आप जैसे बोल रही हैं, अहंकार रातों रात तो गिरेगा नहीं, ठीक है। आपकी कंडीशनिंग, आपकी आइडेंटिटीज जो भी काफी सालों से आ रही, आप घर में पूजा कर रही हैं, ठीक है, आपके घर में मंदिर भी है, तो आप जब सुबह पूजा करती हैं, जो भी आपका रिचुअल्स होगा, तो उस वक्त तो अहंकार तो आपके साथ है ही, तो फिर वो पूजा करने का मतलब ही क्या बनता है? या आप अहंकार गिरने का वेट कीजिए, माइंड एकदम प्योर होगा तो आप मंदिर में जाइए या पूजा कीजिए। ये देखिए, जैसे आपने कहा ना कि एक क्षण की बात तो है नहीं, प्रतिदिन क्या आप अहंकार समर्पित कर पा रहे हैं? ऑन अ स्केल एवरी डे हाउ मच आर यू एबल टू मूव? आज मैं 0.10 मूव कर पाई, कर तो पाई, कहीं ऐसा तो नहीं कर लिया कुछ कि उल्टा और अहंकार घना हो गया। So every time when you are doing it, every time when you are allowing your I amness to fall down, your patrata is improving. हर क्षण जब आप अपने अहंकार को ढीला होने देते हैं, उसकी पकड़ को कमजोर होने देते हैं, तो आप अपनी पात्रता को बढ़ाते जाते हैं। तो बस वही है, आप ये करते रहेंगे तो एक वो क्षण भी आएगा जब आप पूरी तरीके से इसको गिरा पाएंगे। अगर आप प्रतीक्षा करेंगे कि भाई मैं तो रोज कर रहा हूं और जिस दिन गिरेगा उस दिन जाऊंगा, तो भाई मैं अहंकार गिरा रहा हूं, अहंकार ही अहंकार को गिरा रहा है, वाह। ऐसे हम होते हैं ट्रैप, फंस गए ना। अहंकार कभी अहंकार को गिराएगा क्या? सो यू हैव टू बी कॉन्शियस कि आपका अहंकार कितना प्रगाढ़ हो रहा है या कितना हल्का हो रहा है। और हर बार जब आपको ये पकड़ में आ जाए कि अरे आई ऑपरेटेड फ्रॉम ईगो, कैन यू become aware that this has happened and I surrender, that's it, and move ahead. More you become conscious, more you will remember that you have to not operate from ego.
And this awareness will let you reach a spot wherein you can be totally egoless. आपको हर क्षण स्वयं को ही क्वेश्चन करना होगा. ये ऐसा एग्जामिनेशन है जिसका एग्जामिनेशन पेपर, आंसर शीट आप खुद चेक करते हैं. आपको हर क्षण अपने आप को इवेलुएट करना है. अभी मैं अहंकार से चालित हूं या फिर मैं फ्लो में हूं. ठीक है, अहंकार है, ओके, लेट मी कम टू द फ्लो, दैट्स इट. And more you do it, easier it becomes, and more you are able to do it also. दिन में शायद पहले आप पूरे दिन में 24 घंटे में एक ही घंटा चैतन्य रह पाए, वो 1 घंटा बढ़ के 6 घंटे में परिवर्तित हो जाए, 12 घंटे में परिवर्तित हो जाए. और फिर वो समय आएगा जब आपको प्रतिक्षण मालूम होगा कि आप किससे चल रहे हैं. बस इतना ही करना है. ठीक है, धन्यवाद धन्यवाद. अपने लिए एक और माइलस्टोन मत खड़ा कर लीजिएगा कि जब अहंकार गिरेगा तब जाऊंगा. हो गया फिर. नहीं, वो आपने सही कहा था, अहंकार ही अहंकार को गिराना चाहता है. वो अच्छा लाइन है. थैंक यू. 27. यत् करोषि यदश्नासि यज्जुहोषि ददासि यत् यत् तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम्. यत करोषि, जो भी करो, यत अश्नासी, जो भी खाओ, यत जुहोशी, ददासी, और जो कुछ भी सैक्रिफाइस में तुम ऑफर करते हो, यत तपस्यसि कौन्तेय, और जो कुछ भी तपस्या करते हो, तत्कुरुष्व, वो सब करो, मम मत अर्पणम, मुझे अर्पण करके. देखिए, अभी हमने जो डिस्कस किया वही आगे आ रही है, अभी और बृहद रूप में आ रही है, अपने जीवन में कैसे लाना है. Whatever you do, whatever you eat, whatever you offer in sacrifice, and this is not just to Krishna. किसी को कुछ भी दे रहे हैं तो उसको वो कृष्ण सैक्रिफाइस कह रहे हैं. Whatever tap you practice, O Kaunte, do that as an offering to me. हे अर्जुन, तू जो कर्म करता है, जो खाता है, जो हवन करता है, जो दान देता है और जो तप करता है, वह सब मेरे अर्पण कर. अब देखा, जीवन के प्रति क्षण में कृष्ण कह रहे हैं कि मेरा ध्यान होना चाहिए तुमको. तुम खाओ, जो कुछ भी खाना है मुझे अर्पण करके खाओ. So before you take the food, do you have that भावना in you? क्या वो भाव है कि प्रभु आपको अर्पित करता हूं और आपके प्रसाद रूप में इसको ग्रहण करता हूं. So now the food has become प्रसाद, and प्रसाद की क्वालिटी से उसके बारे में तो मैं क्या ही कहूं, हम सबको ही पता है. That offering has a sense of piousness to it. उसमें एक प्योरिटी, एक शुद्धता वो होती है. हम प्रसाद कितने प्रेम से ग्रहण करते हैं ना. कुछ भी दिया जा रहा हो, चाहे वो एक मिश्री का दाना हो, कुछ कुछ फल हो, पूड़ी हो, कुछ भी हो, खिचड़ी हो, प्रसाद के नाम पर ही
हमारे मन में एक भाव आ जाता है, अच्छा प्रसाद है, माने क्या, वो आशीर्वाद है। तो कुछ भी खाओ उसे प्रसाद रूप खाओ, क्योंकि उसे तो अर्पण कर दिया ना कृष्ण को पहले। अब देखिए, आपके समक्ष जो भी भोजन आएगा, क्या आप उसके प्रति किसी प्रकार का द्वेष भाव रख पाएंगे? अरे अरे कैसा खाना बना है, जला हुआ है, मीठा कम है, नमकीन कम है, इसमें मसाले कम डाले हैं क्या, इसको ज्यादा तीखा कर दिया है क्या, ऐसा भाव कैसे आ पाएगा? कृष्ण ने मुझे यही कहा है अभी खाने को, दैट्स इट। जो भोजन समक्ष आया वो उसका हुक्म है। वॉट एवर यू डू, जो भी करते हो, और जो कुछ भी किसी को भी देते हो, जो भी आप दान में देते हो, तो यहाँ पे तीनों तनों को उन्होंने पकड़ लिया। पहला जुहोशी, विच इज रिलीजियस, तो आप रिलीजन के लिए जो कुछ भी करें। दूसरा ददासी कह रहे हैं, जो आप संसार को दे रहे हैं। और तीसरा तप, जो तप आप कर रहे हैं, जो आप स्वयं की शुद्धि के लिए कर रहे हैं। तीनों क्षेत्र को, तीनों डोमेन को उन्होंने पकड़ लिया है। इज नॉट लिविंग एनी। अब हर एक पग यदि कृष्ण के को अर्पित करके ना उठे तो क्या? और यदि ये भाव से कुछ भी हम संसार में करते हैं, तो क्या हम ऐसे कर्म कर पाएंगे जहां हमने बड़े सारे एक्सपेक्टेशन लगा दिए हों? कृष्ण को अर्पित कर दिया ना, तो कृष्ण जाने इसका क्या रिजल्ट आएगा। कर्म तो स्वतः ही निष्काम हो जाना है। आपको निष्काम कर्म करने के लिए कुछ नहीं करना है, कोई जोर नहीं लगानी, कुछ सोचना नहीं, अरे मैं निष्काम कर्म कैसे करूं। जैसे ही कर्म आपने कृष्ण को अर्पित किया, उसका फल भी कृष्ण देखेंगे। आपके लिए तो अब कुछ बचा ही नहीं वहां पे। कितना सरल हो गया। और और इसमें एक बहुत ही मजेदार बात है, कृष्ण अर्जुन से ये सब कह रहे हैं कि अर्जुन तू अपने आप को पूरा ही मुझे दे दे, इतना सा भी बचाने का प्रयास मत कर, तू अपने आप को पूरा ही मुझे दे दे, क्योंकि सब कुछ तो अर्पण करके ही करना है। कैसा शिष्य है इस क्षण अर्जुन, कि कृष्ण उससे ये कह रहे हैं, यू नीड टू बी सच अ profound disciple so that the guru can say something of this kind to you. Not an easy thing. हम तो एक एक घंटा भी सोच करके, अरे नहीं अभी काम है, अभी वहां जाना है, अभी यहाँ जाना है, अभी ये करना है, अभी वो करना है। अरविंद जी, ट्रेनिंग करके फीडबैक के बारे में नहीं सोचना है, कृष्ण को अर्पित करके करना है। सही कह रही हैं आप। मैंने एक्चुअली फीडबैक लेना देना छोड़ दिया है। अब वो फीडबैक तेरा तुझको लीजिए, क्योंकि नहीं नहीं वो मतलब संसार की नीड है, अपने लिए हाँ नहीं। हाँ वो आपके हाँ प्रोसेस की रिक्वायरमेंट है। सो हाँ मतलब उस फीडबैक को अपने लिए मतलब हाँ, डू अब नॉट इस अलाउ द प्रोसेस फीडबैक टू पेनिट्रेट। अरे वाह, 5 में मुझे 4.8 मिले हैं, वाह। नहीं नहीं ना कम ही भी मिलते हैं अरे कई बार। अरे अरे, इन लोगों ने यार यहाँ पता नहीं फीडबैक खराब क्यों हो गया यार, इन लोगों ने तो 3.8 दिया है। दोनों ही बातें नहीं होनी चाहिए। या यू राइट।
एक भी होगा तो एक्चुअली दूसरा अपने आप होगा। नहीं, वो एक्चुअली आपकी ना, आप जो कह रहे हो ना कि वो रोज की प्रैक्टिस, तो वो रोज ही धीरे धीरे आगे बढ़ना पड़ता है, वो एकदम से नहीं होता है। बिल्कुल। इट टेक्स लॉट ऑफ टाइम। इट्स लाइक ग्रोइंग अ It ट्री। doesn't take lot of time. It is about the intention. If you think it takes lot of time, it will take lot of time. और जो उठा लेते हैं कि छोड़ दिया तो छोड़ दिया, doesn't take any time. Yeah, you're right. So what is happening here? इस पूरी प्रक्रिया में जो हम आइडेंटिटी कैरी करते हैं, हमारे पास जो हमारी पहचान होती है, वो सब खत्म हो गई। अब अहंकार को शील जी पूछेंगे कि मैं कैसे छोड़ूं? देखिए, ऐसे छोड़ दीजिए, अपने आप ही छूट जाएगा। आपको छोड़ना ही नहीं है। कृष्ण को मतलब कृष्ण पहले बता रहे हैं, उसके बाद विधि भी दे रहे हैं कैसे करो। उनको अर्पण किया, सब उनका। अब अहंकार के लिए स्थान कहाँ बचा? कर्म निष्काम ही होंगे, जो कुछ है वो प्रसाद है। अब मजे में रहो, जो है यही मेरी, यही अभी इसको उसी को अपना, थोड़ा क्रूड शब्द है बट अपनी औकात वही जानिए। इस क्षण मुझे इतना ही मिलना चाहिए, इसलिए मुझे इतना ही मिल रहा है। अपने प्रयासों में कोई कमी नहीं छोड़नी है। वो प्रयास की भी प्रेरणा कृष्ण से ही आ रही है। वो तीनों गुण उनका उनका ही दिया हुआ है ना, तीनों गुण कर रहे हैं अपना कार्य, तो प्रयास में कोई कमी नहीं आनी चाहिए। और उसके पश्चात भी ये मालूम हो इस वक्त यही मेरे लिए उचित है, इसीलिए उन्होंने मुझे ये दिया है। ये उचित नहीं होता तो कुछ और मिलता। नो दिस। ये तो एकदम सही बोला आपने कि जो उचित है वही मिलता है। That is very true, and that is why we call it destiny. Yeah, I don't know if this is the right space to talk about it. साधना में जब व्यक्ति उतरता है ना, तो उसके भीतर जो भी डिजायर होती है, वो कृष्ण कहते हैं ना, जहां से छोड़ते हो वहीं से शुरुआत करते हो। तो यदि आपने वाकई साधना की है और एक कामना रखी है, तो आपको वो कामना अगले जन्म में मिल जाएगी पूरी। I was listening to one of the podcast of one of the तांत्रिक, अभिषेक जी will be happy to hear, राजर्षि नंदी सर का सुन रही थी। तो he was saying that so many people I know, जिनको हम कहते हैं ना कि इन्होंने क्या कर दिया कि इनको तो बैठे बैठे प्लेटर में सब मिल गया, they are so well off and blah blah, and he says तप किया और ये कामना रखी कि मुझे पैसा चाहिए, मुझे फेम चाहिए, मुझे अच्छा रिलेशनशिप चाहिए, तो वो जन्म ही लेंगे उसको फलित करने के लिए। और वो जब पुण्य कमा लिया ना, इसको समझिए कि ये इंद्र के दरबार में पहुंच गए हैं। यही इंद्र का दरबार है। पुण्य अर्जित किया, इंद्र के दरबार में पहुंचे, सब होगा, और फिर वापस एक जन्म लेंगे, जहां थे वहीं से शुरू करेंगे, फिर से साधना शुरू करनी पड़ेगी। क्योंकि साधना का जो कारण था वो स्रोत नहीं था, वो कॉन्शियसनेस नहीं थी, वो चेतना नहीं थी, वो शिव नहीं थे। इसलिए जो कुछ भी मिल रहा है ना, उसे सहर्ष स्वीकार करना बहुत आवश्यक है। आपको प्रयासों से कभी नहीं रोका जा रहा है। प्रयासों के बाद हार मानने की आवश्यकता नहीं है, दुखित होने की आवश्यकता नहीं। वो प्रयास, आपके कर्म कट गए, आपको चुकाना था, आपने चुका दिया। वो प्रयास जो है ना, आपकी शुद्धिकरण का एक कारण बनता है। वो आपके रेचन का एक प्रोसेस, जैसे हम कहते हैं ना कि
रो लेते हैं तो मन हल्का हो जाता है। भीतर बहुत कुछ पकड़ के रखा था, सब बहने दिया। आपके प्रयास वो रोने के जैसा है, सब बहने दिया, बह गया। जो कुछ भी भरा हुआ था, संचित था, वो सब बह गया, खत्म हो गया। और अब जो मिल रहा है वो सहर्ष स्वीकार। अगर आप इस भाव के साथ जिएंगे ना, तो आपके पास ऊर्जा की कमी कभी नहीं होगी। यू विल नेवर फील लॉस ऑफ एनर्जी की, अरे डीमोटिवेटेड, ये कभी नहीं होगा। एंड यू विल बी एबल टू डू वट एवर यू नीड टू डू with full energy, with full involvement, always. हाँ अभिषेक जी बोलिए। मुझे लगता है जो मैं खुद करता हूँ, मांग, देखिए, एक चीज होती है पुरुषार्थ। दुनिया में आपको जो भी चाहिए, देखिए, स्वर्ग जाना है, मरना खुद को पड़ेगा, तो बेटर टू बी उन चीजों के लिए आपको खुद मेहनत करनी है। उसके लिए आपको अपना सर्वस्व, जिसे साधना और वो किसी भी डिजायरलेस, कोई अनुष्ठान हो, कोई यज्ञ हो, उसको लेके नहीं करना चाहिए। अगर करना ही है तो कोई ऐसी चीज मांगिए जो मांगने लायक हो। जो और मांगने लायक ऐसी क्या चीजें हैं? किसी ने पैसा मांगा, अरे पैसा यहीं रह जाएगा। मतलब, या पैसा कई तरीके कमाने के। अपने आप को क्वालिफाइड करो, कोई बिजनेस करो, मेहनत करो, हो जाएगा। और क्या चाहिए? तो ये देखना बड़ा जरूरी है कि आप मांगते क्या हो। और बिल्कुल। सबका मांगना अलग हो सकता है, मगर चीट कोड उसमें भी होते हैं समो। एक आजकल ऐड आता है इंस्टाग्राम पे कि जिनी से एक बंदा मांग रहा है कुछ, और जिनी हर बार उसको बेवकूफ बना दे रहा है कि मुझे गायब होने की ताकत चाहिए। ठीक है, तुम गायब हो, आज के बाद कोई तुम्हें ध्यान ही नहीं देगा। जब तुम्हें कोई ध्यान ही नहीं देगा तो तुम दुनिया के लिए गायब ही हो। और गायब होने का क्या मतलब है? तो एक्चुअली प्रकृति जानती है कि आप को चाहिए क्या। आप अगर इधर उधर की कामना लेकर बैठोगे, फिर वो जिनी का काम करेगी। अच्छा, ऐसा चाहिए, चलो। तो अगर दो तरीके की चीज है, एक तो भक्ति मार्ग है, जिसमें आपने एकदम मुझे ईश्वर से मिलना है। एक जब कर्म मार्ग है, ठीक है, उसके में हम जिसके बारे में बताती है। दूसरा, जब जब तंत्रोक्त में आइएगा, तो वहां पर आपको चीट कोड सीखने को मिलेंगे, क्योंकि आपको ऐसी चीजें, आप कभी कोई ऐसी चीज मांगोगे ही नहीं जो आ, मांगने लायक ना हो। यहाँ पे ना यू एक बहुत बड़ा कैच है अभिषेक जी। जी मैं वो मांगू जो मांगने लायक है, इसके लिए चेतना का एक स्तर चाहिए होता है। जी, जरूर और जरूर, ये एकदम सही। ये मैंने कईयों को देखा है कि वो ऐसी चीज मांगते हैं जो बिल्कुल मांगने लायक नहीं है। उसके लिए वो दृष्टि होनी चाहिए, और वो दृष्टि सब में नहीं होती है। वो किस हीन भावना से ग्रसित है व्यक्ति। उसे लगता है कि उसके पास पैसे कम है, या उसे लगता है कि उसके पास मान सम्मान कम है, या उसे लगता है क्या कम है। ये पूरी तरीके से निर्भर करता है कि इसलिए वो क्या मांगेगा। इसके ऊपर आप कभी हाथ नहीं रख सकेंगे। आप प्रभु से प्रार्थना कीजिए कि हर व्यक्ति वही मांगे जो वाकई मांगने लायक है। आप अस्तित्व से प्रार्थना कीजिए, इससे ज्यादा आप नहीं कुछ कर सकेंगे। क्योंकि व्यक्ति कंडीशनिंग को जब तक छोड़ने को तैयार ना होना, अपने संस्कार को जब तक छोड़ने को तैयार ना हो, तब तक वो असली चीज मांग ही नहीं सकता। हमारे रोजमर्रा के जीवन में संस्कार शब्द को देखा ना कैसे हम लेते हैं। कैसे संस्कार मिले तुम्हें, ये मेरे संस्कार हैं, हम ऐसे बात करते हैं ना।
सामाजिक संस्कार। वो सामाजिक संस्कार क्या है? वो हमारा लोगों के बीच जिस प्रकार से हम उठते बैठते हैं, बोलते चालते हैं, हम जिस तरह के भाव रखते हैं, वही है ना, और तो कुछ नहीं है। क्या किया गया है? सोशल कंडीशनिंग ही तो है। आपको किस तरीके से कंडीशन किया गया है, आप किस तरह की कंडीशनिंग लेके चलते हैं। मतलब पॉइंट इज कंडीशनिंग तो लेके चल रहे हैं ना। मैम इसलिए इसी हम्म, प्लीज गो ऑन, प्लीज गो। नहीं, इसलिए कोई सही चीज मांग पाए ये बहुत बड़ी बात होती है। या आप जानिएगा कि आपके जीवन में घटना ही घट रही है। एक समय था जब मैं भी नहीं मांग पाती थी, ये सब कुछ जानने के बाद, क्योंकि मुझे भरोसा ही नहीं था कि मुझे इस जीवन में ये सब कुछ मिल सकता है। और जब भरोसा आया उसके बाद मेरी मांग अपने आप परिवर्तित हो गई। तब तक मुझे यही लगता था कि अब इतना तो समझ में आ ही गया है कि अध्यात्म का रास्ता पकड़ लिया है, 2-4 जन्म में तो तरीके से निपटारा हो जाएगा। मैं ये समझती थी, यही पकड़ के चलती थी। तो अगर 2-4 जन्म में मेरा निपटारा हो जाएगा तो इस जन्म में मैं क्या मांग रही हूँ? इस जन्म में तो मैं यही मांग रही हूँ ना कि भाई थोड़ा काम धंधा सेटल करवाओ। मैम हमारे इसीलिए हमारे शास्त्रों में सबसे पहले किसी भी कोई काम करने से पहले संकल्प लेते हैं। मान लीजिए कि कोई काम कर रहे हैं, अब आप दो हम्म। तीन चार 4 साल तक एक संकल्प लेते रहो, आपको उसके बीच में ये समझ में आ जाएगा, अगर लेने लायक नहीं है तो नहीं आती, अपने आप आपका संकल्प बदल जाएगा। आपको नहीं क्या आती, चाहिए उसकी क्लियरिटी चेंज हो जाएगी। नहीं मैम आती है। क्लियरिटी चेंज है। क्लैरिटी नहीं आती है ना। क्लैरिटी को इतनी सस्ती चीज मत समझिए। क्लैरिटी आने के लिए जीवन देना पड़ता है। हाँ तो क्योंकि जो आपको चाहिए इतनी शिद्दत से चाहिए जिसके लिए फिर आप साधना कर रहे हो, तो फिर जीवन देने के लिए फिर तो क्लैरिटी नहीं आती है। मतलब आ जा मतलब पता मैं नहीं मैम। मैं जानती फिर वो हूँ। या तो वो चीज नहीं मिलेगी, या तो फिर वो चीज नहीं मिलेगी क्योंकि फिर वो तो देखो, मतलब फिर वही वो है क्या कि मिलेगी जो नहीं है मिलेगी, यहीं लेकर खत्म कर दो। क्या मिलेगी नहीं मिलेगी वो हमारा आउटलुक नहीं है। वो अस्तित्व जाने, उनकी साधना जाने, उनकी भावना जाने। जैसी भावना रहेगी वैसा ही मिलेगा, इतना तो तय है। जैसे कर्म बंधेंगे वैसा ही मिलेगा, इतना तो तय है। यहाँ पे कोई कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं होता है। इस श्रेणी में कोई कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं होती है। इसलिए अपना ध्यान कीजिए और आगे बढ़िए बस। मैम अगर हमारे साधना हाथ में में कुछ भी हमारे निष्काम, ध्यान में मतलब साधना और भगवान प्राप्ति, ये भी तो सकाम ही है ना, निष्काम तो है नहीं। तो निष्काम भाव हुआ क्या? बार बार मैं ये मतलब एक बार मैं, क्योंकि मुझे तो मांगना है अगर आपको भगवत मांगना है तो प्राप्ति, मांगिए। भगवत भगवत प्राप्ति ही चाहिए अगर, तो जब तक चाहिए एक तो शब्द लगा हुआ इसीलिए है। तो कहा जाता है कि मोक्ष तब तक नहीं मिलता है जब तक आप मोक्ष की इच्छा रखते हैं। इसीलिए कहते हैं कि मोक्ष चाहिए तो मोक्ष की इच्छा भी त्यागनी पड़ती है। पर वहां तक पहुंच तो जाए जहां जहां ये इच्छा त्यागने का समय आ जाए। अभी तो ये जीवन ही नहीं छूट रहा, संसार ही नहीं छूट रहा। पहले संसार तो घटे। उसी के लिए ना हम लोग बैठ के चर्चा कर रहे हैं। और काहे को कर रहे हैं? कोई मनोरंजन का साधन है क्या ये? अनदर टिटिलेशन? अपना जो आकर्षण का तल है उसको बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है बस। आप ये कह रहे हैं कि अभी बच्चा चलना सीख पाया है वो मैराथन दौड़ जाए? ये नहीं होता है। अभी तो उसको पहले समझ में आए कि मैराथन होता है, फिर समझ में आए कि मैराथन के लिए थोड़ी तैयारी करनी होती है, फिर वो तैयारी कर पाए।
फिर वो दौड़ेगा। तो लोग क्या इच्छा रखते हैं नहीं रखते हैं उससे कोई सरोकार रखने का कोई तात्पर्य नहीं है, उससे हमारा कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, कुछ भला नहीं होगा। अपने जीवन की सुध ले ले, बस शेष स्वतः सब कुछ घट जाता है। चलिए 28। ऋचा जी, हम्म। आई फील दैट बहुत झटके खा के आया है थोड़ी सी बुद्धि की। जो हो रहा है उसको समझने की शक्ति दो, एंड व्हाट इज इन इट फॉर मी दैट यू वांट मी टू लर्न, एंड हाउ डू आई क्रॉस दिस। बस इतना ही मांगना है, या इतना ही गाइडेंस मांगना है। करेक्ट। हम्म। शुभाशुभ फलैरेवं मोक्षसे कर्म बंधनैः संन्यास योग युक्तात्मा विमुक्तो मामुपैष्यसि। शुभ अशुभ फल एवं, अच्छे और बुरे फल, अतः मोक्ष से कर्म बंध न है। मोक्ष से इस मोक्ष प्राप्त होगा, किससे? कर्म बंधन से। संन्यास योग युक्त आत्मा, तो दो योग आ रहे हैं, संन्यास योग, योग ऑफ रिनंसिएशन, और युक्त आत्मा यानी कृष्ण के साथ युक्त हुआ मन। विमुक्तः माम उपैष्यसि, विमुक्तः इज लिबरेशन, माम into me, उपैष्यसि, you shall reach. Thus you shall be free from good and evil results, with the Atma being yukta with me by sannyas yoga, and liberated you shall come to me. इस प्रकार जिसमें समस्त कर्म मुझ भगवान के अर्पण होते हैं, ऐसे संन्यास योग से युक्त चित्त वाला तू शुभ अशुभ फल रूप कर्म बंधन से मुक्त हो जाएगा और उनसे मुक्त होकर मुझको ही प्राप्त होगा। तो पिछले श्लोक में जो कुछ भी कृष्ण ने कहा कि उन्हें अर्पण कर दीजिए, वो क्या था? वो था संन्यास। संन्यास का एक अर्थ होता है सही निवास, उचित निवास। तो हर चीज का उचित निवास क्या है? अस्तित्व के चरणों में, चेतना के चरणों में, स्रोत के चरणों में। तो सबको वहां पर अर्पण कर दो, ऑफर कर दो। दैट इज द संन्यास, संन्यास योग। एंड नाउ ही सेज, तुम्हें मुक्ति मिलेगी किससे? अच्छे और बुरे दोनों कर्मों से, गुड एंड इविल रिजल्ट्स। हमारा जो एक आइडियल सिचुएशन होता है वो ये होता है कि हम पुण्य कमाएं, हमको पुण्य कमाना है ना? दैट्स व्हाट एवरीबडी आस्क्स यू टू डू। पुण्य कर्म करो ना। क्यों पुण्य कर्म करो? पुण्य कमाओ तो तुम्हारा भला होगा। तो हमारे पास पुण्य कर्म का एक डेफिनेशन है और भला होने का एक डेफिनेशन है। भला का क्या अर्थ है? तुम्हारा भला होगा अर्थात तुम जीवन में तुम निरोग रहोगे, सुख संपत्ति संपदा ऐश्वर्य ये सब मिलेंगे, रिश्ते कलह वगैरह सब ठीक ठाक रहेगा। अतः प्रसन्नचित रहोगे, जीवन को आनंद रूप से खुश होकर के व्यतीत कर सकोगे। पुण्य का तो इतना ही है ना, या और भी कुछ है? एनी अदर रीजन व्हाई यू शुड अर्न पुण्य कर्म?
और कृष्ण यहाँ पे कह रहे हैं कि तुमको पुण्य कर्मों से भी, शुभ कर्मों से भी, शुभ फलों से भी मुक्ति मिल जाएगी। विच मीन्स पुण्य कर्म भी तभी होते हैं जब पुण्य कर्म को करने वाला कोई है और उस कर्म को संचित करने वाला, उस कर्म के फल को भोगने के लिए कोई तैयार है। यानी भले ही सूक्ष्म रूप से हो, किंतु अहंकार बिल्कुल खड़ा है कि देखो मैं हूं और मुझे मेरा भला करना है। और ये पुण्य वुण्य के चक्कर में जो है ना, हम लोग बड़े चालाकी से अहंकार को बचा लेते हैं। It's a trick of mind and society to ensure that ego remains. तो कृष्ण कहते हैं शुभ फल भी जाएंगे और अशुभ फल भी जाएंगे। अर्थात क्या? अर्थात तुम्हें द्वैत से ही बाहर निकल जाना है, द्वैत से ही मुक्ति मिल जाएगी। दोनों सिरे खत्म, ना शुभ ना अशुभ, ना अच्छा ना बुरा, ना पसंद का ना नापसंद का, दोनों ही नहीं बचे। अब वो बचा ही नहीं जो पसंद करेगा या नापसंद करेगा। अब वो बचा ही नहीं जो बोलेगा ये अच्छा है या ये बुरा है। महर्षि रमन पूछेंगे किसके लिए अच्छा है या किसके लिए बुरा है, तो सामने वाला कंफ्यूज हो जाएगा, अरे किसके लिए अच्छा है सच में। तो कृष्ण जब मुक्ति की बात करते हैं ना, पूर्ण मुक्ति है ये। अब कोई बचा ही नहीं। पुण्य कर्म किसको चाहिए? शुभ फल का भी कौन क्या करेगा, अशुभ फल का भी क्या करेगा। तो मोक्ष प्राप्त हो जाएगा और इसी को मोक्ष जानिए। मोक्ष की इच्छा भी, जैसे अभी अभिषेक कह रहे थे, मोक्ष की इच्छा भी तो एक प्रकार का पुण्य की इच्छा है ना। मुझे मुक्ति दो, किससे मुक्ति दो? असल में इसीलिए मोक्ष तब प्राप्त होता है जब मोक्ष की भी इच्छा खत्म हो जाए। क्योंकि किससे मुक्ति दो? मुक्ति तो स्वयं से ही चाहिए, मैं से ही चाहिए। तो जब मुक्ति मांगने वाला ही नहीं बचा, तो मोक्ष किसको चाहिए? इसीलिए आप बड़े आराम से कह सकते हैं कि मोक्ष वोक्ष ऐसा कुछ होता नहीं है, क्योंकि जिसको मिल जाता है वो तो बचता ही नहीं है। तो किसके लिए ये होता है? For whom is self-realization? I, the way I am today, do not realize. That realization happens to self with capital S. And then this self with small s does not remain. यही इसकी दुविधा है और यही इसकी मजेदार बात भी है। आप सोचते रहिए कि वो फल कैसा होगा, पर जब वो फल आएगा तो खाने वाला ही गायब है। तो अच्छे और बुरे सभी कर्मों से मुक्ति मिली, यानी कर्म करने वाले से ही मुक्ति मिली। अच्छे और बुरे कर्म को स्क्वायर वन कर दिया, माने क्या किया? कर्म करने वाला ही खत्म। अब किसको अच्छा और किसको बुरा कर्म, उसी को मोक्ष कहते हैं। तो स्वतः ही कर्म बंधन से मुक्ति मिली ना, क्योंकि कर्म हो ही कब रहा है? जब निष्काम कर्म नहीं है तभी कर्म हो रहा है। अब कर्म करने वाला ही नहीं बचा, सारे कर्म स्वतः निष्काम हो गए, किसको कोई कामना बचेगी? तो मुक्ति मिली। और इसी मुक्ति को कृष्ण कहते हैं कि जैसे ही तुम्हें ये मुक्ति मिलती है, तुम
मुझको प्राप्त हो जाते हो। Thus you shall be free from good and evil results, which is bondage of karma. अच्छे और बुरे रिजल्ट्स जो हैं, फल जो हैं, यानी कर्म फल। With the Atma being yukta with me, and the moment this happens, the Atma automatically gets yukta with Krishna, means the source, by sannyas yoga. How? The method is very clear. By offering everything to him. And liberated you shall come to me. है इसमें कुछ और कोई प्रश्न? आपको ये एहसास होता है कि अब मैं मुक्त हो गया, ऐसा कुछ फीलिंग आती है क्या? किसको फीलिंग आएगी नहीं, जब मतलब मुक्ति हो जब गए? आपसे पूछ रहा हूँ, क्योंकि आप तो उस लेवल पे आ गए हो गए ना। कुछ भी नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ अभी। अभी अहंकार जीवित है और चेष्टा कर रहा है। जब ऐसा कुछ हो जाएगा तो पता भी चल जाएगा। अभी ऐसी कोई घटना घटी नहीं है। ये भले हो सकता है कि आप क्लास 4 में है तो मैं क्लास 5 में हूँ, इतना हो सकता है, लेकिन पीएचडी तो मेरा भी नहीं हुआ है। पीएचडी करने के लिए ग्रेजुएशन करना पड़ता है। करने वाला बचेगा ही नहीं, तो अभी बहुत सीढ़ियां बाकी है, बस मैं ही बता रही हूँ। अभी बहुत सीढ़ियां बाकी। नहीं नहीं, मैं कुछ और एंगल पे लेके जा रहा था, बट उसकी जरूरत नहीं है। ठीक है, ठीक है जी, बहुत बढ़िया। आज यहीं पर विराम करेंगे। और कोई प्रश्न है तो बोल लीजिए। ये इस श्लोक पे क्विकली शुभाशुभ वाला जो है, इसमें अगर हम डायरेक्ट मैसेज देखें तो अर्जुन जो है ये कर्म से होने वाले पाप और पुण्य में फंसा हुआ है। तो वो कह रहे हैं कि करो तुम युद्ध और सब मुझको अर्पण, मुझ पे छोड़ दो उसका रिजल्ट, एंड यू विल बी कर्म बंधन से मुक्त हो जाओगे। और दैट्स अबाउट इट। एक जो जो डायरेक्ट आंसर है अर्जुन के प्रश्न का, वो भी दिखता है इसमें। बिल्कुल, इसीलिए अर्जुन से कहा जा रहा है युद्ध करो, मुझको अर्पित कर दो, और इसका क्या फल होगा उससे भूल जाओ कि किसको मारा किसको नहीं मारा, अपने प्रियजनों को मारा, स्वजनों को मारा, या जिसको भी मारा वो भूल जाओ। एंड देन liberated you shall come to me. Just do your job. The whole point is do your job करने से पहले किसका जॉब, ये पता होना चाहिए, और वहीं पे सारी भसड़ मचती है। आप देखिए कहीं पे भी कृष्ण कर क्या रहे हैं। कृष्ण वो गुरु हैं जो अर्जुन को बता देना चाहते हैं कि तुम कौन हो, अपने आप को तो जान जाओ, स्वयं से मिल लो। एंड द मोमेंट you have this clarity, you don't have to worry about any decision, about any action. You will automatically, instead of saying you will, I'll say the right action will automatically flow through you once you have that clarity. महर्षि को कहा जाता था, उस वक्त भारत अधीन था, तो उन्हें कहा जाता था कि आपके तो इतने अनुयायी हैं, फॉलोअर्स हैं, आपको स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेना चाहिए।
आपको भारत की स्वतंत्रता के लिए कुछ करना चाहिए। महर्षि मुस्कुरा के कहते थे, तुम्हें कैसे पता कि मैं नहीं कर रहा हूँ? And there are many experiences. People say that looking, if he gives you a glance, you just get it. So there is a lot that gets transferred at a subtle level. वहां तक आने की तैयारी आवश्यक है। वहां तक पहुंच जाओगे ना तो आपको मिल जाएगा कोई पहुंचाने वाला। और कुछ है? ऋचा जी, मेरे को एक बात बताइए, ये जो अहंकार होता है ना, जो जैसे को तैसा है, मतलब सपोज आपसे किसी ने कुछ, आपने कुछ एक्सपेक्ट किया, उसने आपको नहीं दिया, तो बाद में फिर गुस्सा आएगा। वो चीजें जो होती हैं वो चलती रहती हैं, उसको काफी समय लगता है, सिर्फ आप उसको देखते रहिए तो वो कम होगा, या इसका कुछ कहा नहीं जा सकता, या डिपेंड करता है आप किससे। हाँ, मैं बोल रहा था, आप किसी के काफी आपके कोई करीबी रिश्तेदार हैं, ठीक है, आपने उनसे कुछ उम्मीद लगाई और फिर वो उम्मीद उन्होंने नहीं पूरी की, तो उससे फिर गुस्सा आ जाता है, एक्सपेक्टेशन थी वो पूरा नहीं हुआ, ठीक है, आपको ये पता चल रहा कि हाँ एक्सपेक्टेशन के कारण ये गुस्सा आया, और ये, तो फिर आप, जैसे अभी मैं सत्र सुन रहा हूँ, ठीक है, तो अभी फिर वो सोच कहीं से भी आती है, और फिर वो वापस, फिर माइंड आपका डाइवर्ट होता है, वापस आप उसको यहाँ पे लेके आएंगे। तो क्या आपको इस चीज के मतलब इससे कोशिश आपको करनी पड़ती है, या सिर्फ आप इस चीज को सिर्फ ऑब्जर्व करते रहिए, या अपने समय से अपने हिसाब से ही वो निकलेगा? अभी जब मेरे को ये बात भी अगर बोलनी है, तो अहंकार फिर भी सोचेगा कि सही टाइम है, ये बात करना भी है कि नहीं करना है इसको, और ये फिर सुनने में कितना डिस्टरबेंस भी क्रिएट करता रहता है। कुछ फंडामेंटल प्रिंसिपल्स होते हैं ना शील जी। एक फंडामेंटल प्रिंसिपल द्वैत का है। दूसरा फंडामेंटल प्रिंसिपल है कि अहंकार का खुराक होता है या तो अच्छा महसूस करना या बुरा महसूस करना, दोनों ही अहंकार की खुराक है। इधर लिविंग इन प्राइड और फीलिंग लाइक अ विक्टिम। आप जैसे ही किसी ने कुछ किया, उचित नहीं किया, आपको गुस्सा आया, आप उस समय देख देख लेना कि किसको गुस्सा आ रहा है। वाई आर यू ट्राइंग टू मेक देम राइट, और why are they obliged to make any move which is right as per your definition? Why are they? ट्रू, सही बात है। बस वहीं पे खत्म हो जाएगा। एक बहुत ऑनेस्ट, ईमानदार, जेन्युइन प्रश्न खुद से पूछना होता है। उसके बाद वो चॉइस आपके पास भी है कि आपको उनके लिए कुछ करना है, उनके अनुसार करना है, उनके साथ संबंध रखना है, नहीं रखना है। वो चॉइस आपके पास भी है। और अगर आप उसके पश्चात भी उनके लिए कुछ करते हो, उनसे संबंध रखते हो, वगैरह वगैरह वगैरह, आपके सेकेंडरी बेनिफिट्स हैं जिसके कारण आप ये कर रहे हैं, उनके नहीं। कुछ ना कुछ तो उल्लू आप भी सीधा कर रहे हैं ना, तभी तो आप चिपके हुए उनसे, नहीं तो छोड़ दीजिए। सही है। कोई ना कोई अटैचमेंट तो है ना लटका हुआ, हाँ जी। माने अहंकार लटका हुआ है। हम्म। बहुत सीधा होता है, पर वो करने में ना हमारी जान जाती है। रास्ते कभी टेढ़े मेढ़े नहीं होते हैं, इतने सीधे होते हैं ना कि उसके ऊपर चलने में ही हम गिर जाते हैं। हम खुद इतने टेढ़े हो गए हैं, सीधा समझ ही नहीं आता। एकदम सिंपल है। फिर हम बोलेंगे यार फिर तो समाज में कोई रह नहीं सकता, फिर तो हम अकेले हो जाएंगे।
अरे भाई, जिस प्रकार आपके गुण परिवर्तित होंगे ना, आपको वैसे लोग मिल जाएंगे जो आपके गुण के फ्रीक्वेंसी के आसपास होंगे। हाँ, बीच में एक थोड़ा सा गैप आएगा, क्योंकि अभी तो आपने कुछ छोड़ा है नया नया, तो यू आर स्टिल नॉट इन द राइट फ्रीक्वेंसी। फिर आपको लोग मिल जाएंगे। अब एक टेररिस्ट डरा रहे कि अगर मैं मारूंगा मरूंगा नहीं तो फिर तो मेरी सोसाइटी नहीं रहेगी, मैं अकेला हो जाऊंगा। ये तो बेवकूफाना है ना। उसके पास चॉइस है, वो सरेंडर कर दे, सजा काट ले, उसके बाद निकल के जीवन शुरू करे। लेकिन उस मार्ग में थोड़ी तटस्थता चाहिए होती है, हिम्मत चाहिए होती है, समर्पण चाहिए होता है, तभी उस मार्ग में चलना संभव हो पाता है। और अनिश्चितता के साथ एक संबंध बना लेना होता है। असर्टेनिटी, इनसर्टेनिटी मस्ट बी योर फ्रेंड। हम तो हर चीज को बिल्कुल सर्टेन करने में लगे रहते हैं कि देखो ये करूंगा तो उससे ये हो जाएगा, ये कर लूंगा तो ये हो जाएगा, ये कर लूंगा तो ये हो जाएगा। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू डू, मैं अपने पूरे जीवन को सर्टेन करने में लगी हुई हूँ। और यही कह दो कि क्या यार, कल का तो मुझको भी नहीं पता क्या हो जाएगा, क्या पता कोई एक गवर्नमेंट की पॉलिसी आ जाएगी, ऑफिस में कुछ सीनियर लेवल पे चेंजेस हो जाएंगे, एक न्यूज कहीं से आ जाएगा, मेरा ही एक्सीडेंट हो जाएगा, क्या हो जाएगा क्या पता। तो अभी का काम मैं ठीक से करता हूँ ना, लेट मी डू दिस राइट, फिर देखेंगे आगे डायरेक्शन में मिल जाएगा। ये इस सर्टेनिटी को ही बनाने में ना हम अपने लाइफ की धज्जी उड़ा देते हैं। अंट संट नौकरी में चिपके रहेंगे, अंट संट रिश्तों में चिपके रहेंगे, अंट संट कार्य में लगे रहेंगे, कहीं भी समय व्यतीत करेंगे, अंट संट मित्र बना लेंगे। इस सर्टेनिटी के चक्कर में हम अपना बिल्कुल कबाड़ा करते हैं। आलतू फालतू पार्टीज में जाएंगे, क्यों? क्योंकि नहीं जाने से वो मित्र नाराज हो जाएंगे। क्यों चाहिए ऐसे मित्र? ये नहीं पूछेंगे, क्योंकि वो नहीं रहेंगे तो भाई कौन रहेगा। ऐसे मित्र सुख दुख में साथ देंगे, आपको सही रास्ता बताएंगे जिनको खुद ही रास्ता नहीं पता। कबीर इसीलिए कहते हैं अंधा अंधे ठेलिया। अंधा एक अंधा दूसरे अंधे को रास्ता दिखा रहा है। ये सब हम उस असुरक्षा के भाव के कारण करते हैं। बजी रहती है हमारी, डरे रहते हैं भीतर से, और लगता है कि ये कर लेंगे तो सब ठीक हो जाएगा, वो कर लेंगे तो ठीक हो जाएगा, एक नौकरी तो चाहिए बस, शादी तो करनी है बस, बच्चे ही तो होने चाहिए बस। वो बस कभी खत्म ही नहीं होती, बस कभी भरती ही नहीं। थोड़ा अपने प्रति एक ईमानदार, इसी इसी को कहते हैं दृष्टा भाव, जो निरपेक्ष होकर के देख सके। अंपायर बन जाइए किसी गेम का, रेफरी हो जाइए, जो दोनों पक्षों से दूर होकर, अलग होकर के गेम को देख सके। तब आप सही निर्णय ले पाएंगे। और उसके बाद भी आपके निर्णय अस्तित्व के नियमों से बाहर नहीं जा पाएंगे। जो कुछ भी खेल चल रहा है बाहरी दुनिया में, उसका प्रभाव पड़ेगा, और क्या खेल चल रहा है बाहरी दुनिया में ये आपको पता भी नहीं चलेगा। एक कंपनी बैंक्रप्सी फाइल करती है, आपके ऊपर उसका प्रभाव पड़ जाता है। आपकी कंपनी का मर्जर अमेलगमेशन हो जाता है, रिस्ट्रक्चरिंग हो जाती है, प्रभाव ऊपर पड़ जाता है। आपने क्या किया था मर्जर के लिए? आपके यहाँ किसी की तबीयत खराब होती है, आप छुट्टी लेते हैं, आपके काम पे प्रभाव पड़ जाता है। तो सब काम अपना सही करने के बाद भी एक्सटर्नल कंडीशन अपना कार्य करते रहेंगे।
इसीलिए कृष्ण को समर्पित करना आवश्यक होता है। हम्म। हम्म। एनीथिंग एल्स? धन्यवाद, धन्यवाद ऋषा जी। चलिए, लेट्स डू द प्रेयर। ऋचा जी, मुझे एक चीज कहनी थी जो शील जी ने प्रश्न पूछा उसके लिए। What has helped me is unnecessary socializing कट डाउन करना, और जो अच्छा लगता है लाइक सत्संग, अच्छी पुस्तकें पढ़ना, ऐसे सब में अगर अपना समय व्यतीत करो तो काफी हेल्प मिलती है मेंटल डिस्ट्रैक्शन से। वो सोशल सर्कल भी आप तभी कट डाउन कर सकते हो जब वो असुरक्षा का भाव सोशल सर्कल वाला खत्म होता है। क्या, अरे ये मैं नहीं जाऊंगी तो कोई मेरे घर नहीं आएगा। मैंने तो लोगों को शादियों में जाते देखा है ये कह के कि भाई हम नहीं जाएंगे तो हमारे बच्चे की शादी में कोई नहीं आएगा। हम्म। तो इन शॉर्ट ऋचा जी, बात तो यहीं पे आती है कि आपका सेकेंडरी बेनिफिट है, हिडन सेकेंडरी बेनिफिट है, उसी का सब फायदा ले रहे हैं। सेकेंडरी बेनिफिट बहुत बड़ी बात होती है, वही अहंकार का पोषण है। तो सभी जगह पे वही चीजें तो छुपी हुई हैं, आप कोई बताओ या जी नहीं बताओ। हर बार अपने आप से पूछना शुरू कीजिए मेरा सेकेंडरी बेनिफिट इसमें क्या है। बिकम अवेयर ऑफ दैट। और हो सकता है कि आप आज के आज उस बेनिफिट को ड्रॉप ना कर पाए, लेकिन एक अवेयरनेस आ गई है तो कम से कम उस दिशा में काम तो शुरू कर पाओगे। दैट्स वन। सेकेंडली, अगर आपने तय कर ही लिया कि ना मैं तो ये ड्रॉप नहीं कर सकता, देन यू वुड नो दैट यू हैव चोजन इट। आप किसी के ऊपर ब्लेम गेम नहीं मार सकते कि उसकी वजह से हो गया, उसकी वजह से हो गया। हाँ ठीक है भाई, मैंने चूज किया क्योंकि मुझे इसका डर है, वो मेरा डर है ना। सो आई चूज टू बी एक्सप्लॉइटेड इन वॉट एवर वे। फिर मैं सामने वाले को नहीं बोल सकती कि भाई उसने मुझे एक्सप्लॉइट कर दिया। तुम भी तो चिपके हुए हो ना, तुम्हारी भी तो हालत खराब होती है। कल मैं आई स्टम्बल्ड अपॉन इंटरव्यू ऑफ दिस एक्टर्स, टेलीविजन एक्टर वरुण बडोला। एक टाइम पे 2001 2003 में आई यूज टू वॉच वन ऑफ हिज, एक आता था सीरियल अस्तित्व, एक प्रेम कथा करके। आई यूज टू रियली लाइक, somehow this fellow used to feel very simple and straightforward to me. तो when he was talking he was saying कि मैं ना बहुत काम करता नहीं हूँ, मैं 6 महीने काम करता हूँ फिर मैं 1.5 साल काम नहीं करता हूँ। सो ही इज वेरी क्लियर। इसे कि यार मेरे दोस्त कई सारे ऐसे हैं कि जो एक साथ में मिनिमम 4-5 प्रोजेक्ट में तो उनका हाथ लगा ही हुआ है। 10-12-13 वाले भी हैं। मेरे पास एक बार में एक से ज्यादा प्रोजेक्ट कभी नहीं रहता था, मैं करता ही नहीं था। सो इज वेरी क्लियर ना, मुझे नहीं करना, मुझे नहीं चाहिए उतना पैसा, मुझे नहीं चाहिए उतना नेम, मुझे नहीं चाहिए उतना फेम। आई एम हैप्पी विथ व्हाट आई एम डूइंग एंड आई कैन लिव इट। एंड ही हैड बीन कॉन्स्टेंटली सेइंग थ्रू आउट, मेरा नीड्स बहुत कम है, टेस्ट मेरा बहुत सुपीरियर है बट नीड्स मेरी बहुत कम है। मुझे कुछ चाहिए होता है तो मेरी वाइफ कहती है जिस इसके ऊपर रात भर सोचो, डू यू रियली नीड इट, नेक्स्ट डे मॉर्निंग देखना, फिर भी चाहिए होगा तो ले लेना। सो देयर इज नो इम्पल्सिव शॉपिंग, नो इम्पल्सिव स्टफ। कहता है कि ऐसा नहीं कि मेरे पास जो गाड़ी है मैं उससे बड़ी गाड़ी नहीं ले सकता हूँ, पर मुझे लगता है मुझे चाहिए क्या। You need some kind of sensibility for an actor to talk this language. Somebody who is in the glamorous world for full time, उसके तो आसपास के लोग ही उसको इतना इनसिक्योर कर दें। So it demands some दृष्टि to be able to see भाई मुझे कितना क्या करना है।
या क्यों चाहिए 5 लाख महीने का, क्यों चाहिए? हाँ ठीक है, एक मिनिमम अमाउंट चाहिए होगा, आई कैन अंडरस्टैंड, क्योंकि मानव जीवन का एक ये कहानी है कि भाई हमको पैसा कमाना पड़ता है तभी हमको कुछ मिलता है. वी अनलाइक एवरी अदर beings on this planet, we don't get everything for free. कि पक्षी है तो फ्री का खाना है, जब भूख लगेगी तब खाना खाएंगे. For us those rules don't apply. तो एक चाहिए, लेकिन कितना चाहिए, ये एक वाइज डिसीजन होना चाहिए. इसी वाइज डिसीजन के अभाव में हम प्लैनेट की ऐसी की तैसी बजा रहे हैं. we are one species. I came across this very interesting advertisement कि एक बहुत विचारकों के सभा में एक डायनासोर आ जाता है, सबकी डर की हालत खराब. बट द डायनासोर डजंट डू एनीथिंग. स्ट्रेट फॉरवर्ड इट गोज टू द डायस एंड सेज, guys, it's not a fun to get extinct. I know it. And it's no more a fun, even more, if you get extinct because of your own deeds. So get realistic. Look what you are doing to yourself. और संभल जाओ. But we are doing everything that will take us to that space. तो उसका कारण ही यही है ना, हम अपनी इनसिक्योरिटी को एड्रेस ही नहीं करते. हमारी इनसिक्योरिटी का एड्रेस है कि बहुत सारा एक्यूमुलेट कर लो, उससे हम सिक्योर फील करेंगे. But that's not the way. That's not the reality. रियलिटी देखने के लिए बड़ी हिम्मत चाहिए, वो हिम्मत होती नहीं है लोगों में. उसके लिए तो मतलब हम एक समय कहते थे कि हे भगवान, सबको इतना कष्ट दे दो कि उन्हें तुम दिखने लगो, तुम्हारी याद आ जाए. कष्ट जैसे ही खत्म होता है ना, हम भूल जाते हैं. वी आर वेरी फास्ट एट फॉरगेटिंग. मेरे घर के नीचे कोने में, जहां से मेन रोड शुरू होता है, बीकानेर वाला का एक अच्छा खासा बीकानेर का भोजन पानी का अपना पूरा प्रबंध है. सो अभी 4-5 दिन पहले उस न्यूज़पेपर तक में आ गया कि उसके समोसे में मेंढक का पैर निकला है. It came in the newspaper. A lot of people felt कि अरे अब तो बीकानेर वाला बंद हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा. I said कुछ नहीं होगा. लोग तुरंत भूल जाते हैं. सामने कचौड़ी दिखेगी ना, कोई मेंढक का पैर वैर कुछ नहीं याद आने वाला. They'll go and have कचौड़ी. और एग्जैक्टली वही हुआ है. 2 दिन भी नहीं लगे, चहल पहल उतनी की उतनी वापस. हमारी याददाश्त बहुत कमजोर है. और वो खुद ही हंस रहा था, उसका लड़का, कि सर जब ये खुला था ना, तभी हमारे एक समोसे की इसमें कील मिली थी, नेल. फिर भी चला ना इतना बढ़िया, फिर चलेगा. ऑल दैट इज नीडेड कि तुम्हारा लोकेशन ठीक ठाक होना चाहिए, तुम दिखने चाहिए, तुम्हारे पास भरपूर सामान होना चाहिए. यू शुड बी एबल टू ऑफर एवरीथिंग. इतनी इतनी अच्छी हमारी याददाश्त है. और वो कचौड़ी के सामने ना जो संकल्प वगैरह होता है ना कि यार इसके हाथ से तो नहीं खाऊंगा, अरे यार उसके बाद ना मन तर्क देना शुरू करता है. अरे यार ऐसा थोड़ी है कि एक बार निकला तो हर बार समोसे में उसका टांग निकलेगा. वो तो इतने समय से चल रहा, तो एक बार निकल गया ना, ठीक है, अब ठीक है, वो दे विल टेक केयर ऑफ इट. हम खूब खूब अपने आप को समझा लेते हैं. इससे जहां दुख खत्म हुआ, सब मस्ती में चंगा है जी. दिस इज आवर प्रॉब्लम. इट्स अ बिग प्रॉब्लम. बाढ़ आती है, सूखा पड़ता है, बारिश ज्यादा होती है, नहीं होती है. हम प्रकृति को कितना
इस बार बारिश ही नहीं हो रही, कितनी बारिश हो रही है, कैसा मौसम हुआ है। अरे भाई, उस मौसम के लिए जिम्मेदारी किसकी है? पुणे जैसा शहर जहां कभी एसी की आवश्यकता नहीं पहुंच पड़ती थी, मैं 7 साल रही वहां, मुझे कभी लगा नहीं कि गर्मी जैसा कुछ होता है और ठंड जैसा कुछ होता है। जाके देखिए मौसम में क्या परिवर्तन है। सारे पहाड़ काट दिए हैं घर बनाने के लिए, क्या बचेगा? आदमी को एक घर में संतुष्टि ही नहीं है, 5 घर चाहिए। मेरा तो यहाँ भी घर है, मेरा तो वहां भी घर है। कितने घर में रह लोगे? इतना तो रियलिस्टिकली सोच पाना चाहिए, कितने घर में रह लोगे यार? चलिए। हम्म। Take a deep breath. If you know, you can chant along or just be. ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः।